अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हसीब, आपके लिए लेके आया हूं बायो के गैस। लास्ट टाइम मैंने केमिस्ट्री के गैस अपलोड किए थे जिसकी स्टूडेंट की तरफ से मुझे पॉजिटिव फीडबैक शो हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, आपने कमेंट की फॉर्म में मुझे अप्रिशिएट किया। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों कामरानी से नवाजे। आज हम बायोलॉजी के गैस की बात करेंगे। आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि आपने सारा सिलेबस याद करना है और एट द एंड आपने इस गैस को पढ़ना है। इंशाल्लाह आप दुआओं में हमें याद रखेंगे। गैस उन बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने सारा साल ना पढ़ा हो, और हम ये उन बच्चों के लिए गैस लेकर आए हैं। इंशाल्लाह वो भी 95% मार्क्स हासिल कर लेंगे। अपनी वीडियो का आगाज़ हम चैप्टर नंबर 1 से करते हैं। आइए देखिए। चैप्टर 1 डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। सेकंड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। फोर्थ क्वेश्चन डिफाइन फाइलेटिक लाइनेज एंड बायोडाइवर्सिटी। फिफ्थ क्वेश्चन डिफाइन बायोम विद एग्जांपल्स। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन डिफाइन आईडीएम। एंड सेवंथ क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन वैक्सीनेशन एंड कीमोथेरेपी। आइए हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की जानिब। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड विद एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लेसिथिन एंड स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूरिन्स एंड पाइडीन्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियस। इस चैप्टर का डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड राइट इट्स टाइप विद एग्जांपल्स। थर्ड चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन होलोएंजाइम एंड एपोएंजाइम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इनहिबिटर एंड राइट इट्स टाइप। डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। डिफरेंशिएट बिटवीन लॉग एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर ऑन एंजाइम। एंड लास्ट क्वेश्चन पीएच वैल्यू ऑफ एनी फोर एंजाइम। आइए चलते हैं चैप्टर 4 की जानिब। व्हाट राइट द फंक्शन ऑफ SCR। राइट द डिजीज रिलेटेड टू लाइसोसोम्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। एंड द फोर्थ क्वेश्चन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। लास्ट क्वेश्चन थ्री डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। आइए चलते हैं चैप्टर 5 की जानिब। डिफाइन नोमेनक्लेचर एंड राइट थ्री रूल। डिफरेंस बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक फेज। डिफाइन वायरोलॉजी एंड राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस A and B. डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियंस एंड पायरॉन्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ कोड। इंशाल्लाह आपको मेरी समझ आ रही होगी। मैं इस गैस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। आप वीडियो के एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आइए चलते हैं चैप्टर 6 की जानिब। For postulate of germ theory, what is the mesosomes and its function? Differentiate between bioremediation and biodegradation. What are antibiotics and its misuses? And the last question, write the function of pilon and flagellum. जो प्रोटीन हम पिलाई में यूज़ करते हैं और जो हम फ्लैजिला में यूज़ करते हैं, इनका फंक्शन लिखते हैं। चैप्टर 6 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने हर चैप्टर में कम से कम 5-5 और 6-6 क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया है स्टूडेंट की आसानी के लिए। इंशाल्लाह आपको हमारी समझ आ रही होगी। आइए चलते हैं चैप्टर 7 की जानिब। इनकी तरफ सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 7 में से। डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइड्स, रेड टाइड्स, and how algae different from plants and animal. And the fourth question, what are kinoflagellates. Fifth question, what are epicomplexation and write its one type. And the last question of chapter 7 जो हमने important question extract किए हैं उसमें से characteristics of ciliates। इस चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है सारा साल चोरी ना की हो। आइए चलते हैं चैप्टर 8 की जानिब।
What are the lichens and write its ecological importance. Difference between rust and smudge, important short question है. Differentiate between plasmogamy and karyogamy. And the what is histoplasmosis, give its one cause. What is budding and parasexuality, define hyphae and its type. And the last question, define dikaryotic hyphae and give example. चैप्टर 8 हो गया हमारे, बाकी 6 चैप्टर रह गए हैं, उनमें से भी हमने 5 6 क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया है। और ये इन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सारा साल ना पढ़ा हो, तो उनके लिए तो वो हमें दुआएं देंगे इंशाल्लाह, उनका 95% मार्क्स हासिल करेंगे वो। और इन आपने हमें पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर हमें कमेंट्स में आपने लाइक करना है। हमें रिवार्ड आपसे नहीं चाहिए, हमें रिवार्ड अल्लाह से चाहिए। और आप हमें ऐसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए चलते हैं चैप्टर 9 की जानिब। व्हाट इज़ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेगाफिल्स एंड माइक्रोफिल्स। डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट स्टेम and why Spinospora are called arthrophytes. Write any two land adaptation habitat of bryophytes. Differentiate between angiospermy and gymnospermy. 2020 में ये लॉन्ग आया हुआ था, राइट द लैंड एडेप्टेशन ब्रायोफाइट्स लॉन्ग आया हुआ था, एंजियोस्पर्मी भी लॉन्ग आया हुआ है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंपेरिजन चैप्टर 6 के साथ होता है। सो स्टूडेंट्स इनमें सिलेक्टिव लॉन्ग करके अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। हमारा चैप्टर 10 जो है, जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में है और उसमें से बहुत मुश्किल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चले देखते हैं। डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जांपल। व्हाट आर कोरल्स एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेस्टेशन एंड डी इन्फेस्टेशन। डिफरेंस बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिफरेंस बिटवीन पोलिप्स एंड मेडुसा। Give importance of swim bladder in bony fish. Difference between eutheria and methatheria. Difference between bilateral and radial symmetry. Give importance of shark. What is coelom and how it's formed. स्टूडेंट्स मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इस चैप्टर में आप जितने मर्जी शॉर्ट क्वेश्चन निकालें आपके नसीब की बात है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, स्टूडेंट मोस्टली छोड़ देते हैं और जो बच्चे आगे मेडिकल में जाते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा वो ये चैप्टर अच्छी तरह कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम MD कैट में इस चैप्टर में से जिनका पेपर 27 सितंबर को था उनमें 9 MCQs चैप्टर 10 में से आए हुए थे। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा। आप चलते हैं चैप्टर 11 की जानिब। हमारे चैप्टर 10 कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं चैप्टर 11 की जानिब, जिसका नाम बायोएनर्जेटिक्स है। वो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंपनसेशन पॉइंट, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन एंड राइट इट्स टाइप। डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड फोटोसेंसिस, बच्चों वाले सवाल भी हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन बायो अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं आपको इसके आंसर बता दूं लेकिन वीडियो बहुत लेंथी बन जानी थी, इसलिए जिस बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आती काइंडली वो हमसे पूछ सकता है कमेंट की फॉर्म में, मैंने अपना जीमेल दिया हुआ है, आप मुझसे जीमेल में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन कीमियो ऑस्मोसिस। चैप्टर 12 से चलते हैं। नेम वेरियस टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन मैन एंड नेम टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन ऑफ फूड। डिफरेंस बिटवीन पेरिस्टालसिस एंड एंटी पेरिस्टालसिस। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ हंगर पेन आर कॉज्ड। डिफाइन पायरोसिस और हार्ट बर्न डिजीज and difference between bolus and chyme. What is appendix and what is appendicitis. तो स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई चीज़ भी समझ ना आए हम आपके लिए 24/7 आर अवेलेबल है। आप हमें जीमेल करें, आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज पुट करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई आएगा।
स्टूडेंट 6 छुट्टियां हैं इस बायो के पेपर में, तो अच्छी तरह पढ़िएगा। बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ समझ नहीं आएगी हम आपके लिए अवेलेबल हैं, और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, और आप हमारे बिना कुछ ही नहीं है। तो गाड़ी 2 पहियों से चलती है। आप हमें अप्रिशिएट करें कमेंट की फॉर्म में, लाइक की फॉर्म में, और हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियों से नवाजे और हमें भी मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। हम अपने स्टूडेंट्स की खिदमत करें। हमारे स्टूडेंट्स हमारी कौम का सरमाया है। चैप्टर 13 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रिस्पायरेटरी सिंड्रोम्स, व्हाट इज ऑर्गेनिज्मिक एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ध्यान से शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा ये वाला। Difference between inhalation and exhalation, what is rubisco and write its type and write its importance. Difference between hemoglobin and myoglobin, why air is better medium for respiration than water. And question number 7 है, write a note on emphysema and asthma. इस चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। what is capacity of lungs during rest and during exercise condition, what is photorespiration and which organelles are used in photorespiration, and properties of respiratory surface. व्हाट इज ये भी सवाल आया हुआ था, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ध्यान से कीजिएगा। अगर आप मुझे बता दें कि आपको आंसर भी चाहिए, तो मैं आपको कमेंट की फॉर्म में आंसर दे दिया करूँगा। चैप्टर 14 की तरफ लास्ट हमारा जो चैप्टर है, व्हाट आर ब्रेन हेमरेज एंड राइट इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट हार्ट, व्हाट आर ब्लू बेबीज, डिफाइन इम्यूनिटी एंड राइट इज फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी विद एग्जाम्पल। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम लॉन्ग की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूँ, जो गेस्ट होते हैं वो टीचर का एस्टिमेशन होते हैं, टीचर का एक्सपीरियंस होते हैं, कोई इसमें हकीकत नहीं होती। हाँ, जो स्टूडेंट्स टीचर सिर्फ अपना गेस्ट बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआ यही होती है कि यही गेस्ट आए, स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स स्मार्ट स्टडी करें। और ये उनके लिए होते हैं जिन्हें साल स्टडी ना की हो, उनके लिए हमने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स अपनी मेहनत और काबल से गेस्ट बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी तालीम को जारी रख सके, उनका अच्छा स्कोर बन सके। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इधर चलते हैं। व्हाट इज़ क्लोनिंग एंड राइट इट्स टाइप विद इंपॉर्टेंस, हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल हेल्प मैनकाइंड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ फूड, व्हाट इज़ पॉलीसेसाइड्स एंड राइट एग्जाम्पल चैप्टर 2 में से, राइट ए नोट ऑन वाटर चैप्टर 2 में से, और राइट ए नोट ऑन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 में से, राइट ए नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन चैप्टर 2 में से, राइट ए नोट ऑन लाइसोसोम चैप्टर 4 में से, राइट ए नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स फंक्शन चैप्टर 4 में से, राइट ए नोट ऑन प्लास्टिड चैप्टर 4 में से, राइट ए नोट ऑन हेपेटाइटिस चैप्टर 5 में से, राइट ए नोट ऑन बायोनोमेनक्लेचर चैप्टर 5 में से, राइट ए एक्सटेंसिव नोट ऑन लाइसोजेनिक एंड लाइटिक फेज चैप्टर 5 में से। आगे चलते हैं हम चैप्टर 6 की जानिब। हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर में से मैं कम से कम 3-4 से एक्सट्रैक्ट किए हैं। स्टूडेंट्स मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। और जिन बच्चों को वीडियो देखने में दिक्कत होती है, हम ये भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट जानिब। Write a note on hepatitis, write a note on bionomenclature, write a note on extensive note on lysogenic and lytic phase, ये हम कर चुके हैं। आगे है चैप्टर 6 में से रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, राइट ए नोट ऑन साइनोबैक्टीरिया चैप्टर 6 में से, राइट ए नोट ऑन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया चैप्टर 6 में से, राइट ए नोट ऑन गेन ऑफ फंजाई गेन फ्रॉम फंजाई चैप्टर 8 में से। चैप्टर 7 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। राइट ए नोट ऑन ऑस्टिलागो टीटीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। राइट ए नोट ऑन लॉस बाय फंजाई, ये भी चैप्टर 8 में से। राइट ए नोट ऑन लैंड एडेप्टेशन हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट चैप्टर 9 में से। राइट ए नोट ऑन एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी चैप्टर 9 में से। राइट ए नोट डार्क रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2020 में से साइवल बोर्ड में से आया हुआ है। राइट ए नोट ऑन ग्लाइकोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन कैप साइकिल 11 चैप्टर में से। राइट ए नोट ऑन लाइट रिएक्शन 11 क्वेश्चन में से 11 चैप्टर में से। राइट ए नोट ऑन क्लोरोफिल, ये भी चैप्टर 11 में से। राइट ए नोट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच चैप्टर 12 में से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 का चैप्टर 4 के साथ कम्बिनेशन है, तो कम्बिनेशन को भी ध्यान रखिएगा। और सारी बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम्बिनेशन को देखें, ध्यान रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।